जय श्री कृष्ण। अपने पिताजी की सलाह मानकर वह अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता। इस लगातार कोशिशों की वजह से बेटे की मूर्तियां अब बात से भी बेहतर बनने लगे। एक ऐसा भी समय आ गया जहां लोग बेटी की मूर्तियों को बात से ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि अब उसके पिता की मूर्तियां कोई नहीं खरीद रहा था। सब लोग उसके बेटे की मूर्तियां खरीद रहे थे, लेकिन अब भी बाप अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था। लेकिन बेटी को पिता की मूर्तियों में कमी निकालना अच्छा नहीं लगता। वह अपने बाप को कुछ बोले बिना उन कमियों को मान लेता, लेकिन वह अपनी मूर्तियों में सुधार नहीं करता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जहां बेटे के सब ने जवाब दे दिया। जब मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालने लगा, तब उसके बेटे ने कहा, अब तो मुझे ऐसी सलाह देते हुए जैसे कि आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आज आपकी मूर्तियां मेरे से कम कीमतों में नहीं बिकती। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां एकदम सही है, इनमें कोई गलती नहीं है। बाप ने यह जवाब सुनकर अपनी बेटी की मूर्तियों में कमी निकालना बंद करती हुई कुछ सालों तक तो बीता। बहुत खुश था। उसके बाद नियम मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया, लेकिन उसने देखा कि अब उसकी मूर्तियां पहले से कम दिख रही है। लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ भी नहीं कर रहे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गई। शुरू में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो दिन अपने आपके पास गया और उनको ये समस्या बताई। बाप ने अपने बेटे की सभी बातें शांति से सुने, जैसे कि उसे सब पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है। विधि ने पूछा, क्या आप जानते थे जैसा होने वाला है? बाप ने कहा, क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने भी ऐसे ही हालातों को सहायक। बेटी ने सवाल किया, तो फिर ने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। वही बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे बेहतरीन मूर्तियां मैं नहीं बना सकता, और ये खो भी सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह हालातों, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकाल, तब तुम अपनी मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते और तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते और हर बार कामयाब भी होते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, तुमने मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी भी रुक गए। लोग हमेशा तुम्हारी मूर्तियों से बेहतर क्यों में करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारे मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, नहीं तुम्हें उनके लिए ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर तक चुप रहा। गृहस्थ ने सवाल किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बाप ने उसे सिर्फ एक बात ही कही, असंतुष्ट होना सीख लो। ये हमेशा मान के चले कि तुम में बेहतर होने की गुंजाइश है, और यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाए रखेगी। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।